नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और कक्षा 9th के लिए मैं रहीम के दोहे लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैंने क्या किया है, एक एक दोहे की व्याख्या की है, उस शब्दों के अर्थ बताया है और उसके इनर मीनिंग जो है, आंतरिक क्या उसके अर्थ है, पीपीटी के माध्यम से उसे आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए सबसे पहले रहीम के दोहे करते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म 1556 ईस्वी के आसपास लाहौर में, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। ये अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। अकबर ने बैरम खां को हज पर भेज दिया। मार्ग में उनके शत्रु ने उनका वध कर दिया। अकबर ने रहीम एवं उनकी मां को अपने पास बुला लिया तथा दोनों की स्वयं देखभाल की तथा उनके भरण पोषण का प्रबंध भी किया। अकबर ने ही रहीम की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। रहीम अकबर के दरबार के नवरत्नों में से थे। वे अकबर के प्रधान सेनापति और मंत्री भी थे। वे वीर योद्धा थे और बड़े कौशल से सेना का संचालन करते थे। उनकी दानशीलता की अनेक कहानियां प्रचलित हैं और मैं आपको बताऊं, ये तुलसीदास जी के भी मित्र थे। सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रहीम के दोहे में क्या क्या है, एक समरी के रूप में देखते हैं। हाइलाइट्स क्या है? सबसे पहले, आपसी प्रेम संबंध के धागे को कभी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए और इसी में है मन की व्यथा मन में ही रखनी चाहिए। अलग अन्य दोहा है। एक और दोहा है, एक ही लक्ष्य को जीवन में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। और एक और दोहा है, मुसीबत में मनुष्य चित्रकूट आते हैं, चित्रकूट में प्रभु राम विराजते हैं। रहीमदास जी का ये दोहा का एक अर्थ है जो मैं आगे आपको करवाने जा रहा हूं। दोहे में कम अक्षर होते हैं परंतु अर्थ विस्तार लिए होता है। इसमें दोहे की विशेषता बताई गई है। ये भी दोहा है। इसमें कीचड़ का तुच्छ जल असंख्य जीवों की प्यास बुझाता है, जबकि समुद्र के पास अथाह जल अपने खारेपन के कारण वह व्यर्थ हो जाता है। यह भी दोहा है। आगे है, बिगड़ी हुई बात लाख प्रयास के बाद भी दोबारा नहीं बन सकती है। यह भी दोहा है, जो लोग प्रसन्न होकर भी दान नहीं देते वे पशु से भी गए गुजरे हैं। आगे है कि विपत्ति के समय अपनी संचित पूंजी ही साथ देती है। और आगे इसके अगला दोहा जो है, बड़ों की महानता के सामने छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। अब देखिए अगला, भिन्न भिन्न अर्थों में पानी का जीवन में विशेष महत्व होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये इसी दोहे का है। आगे मैं करवाने जा रहा हूं। आगे देखिए क्या है। सबसे पहले, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से ना फिर मिले, मिले गांठ परी जाए। क्या कह रहा है कवि? चटकाए यानी चटका कर तोड़ना, झटके से तोड़ना नहीं, परी जाए पड़ जाती है। अर्थ क्या है? रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी जानबूझकर झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम रूपी संबंध को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम धागे के समान ही अखंड और कोमल होता है। यदि एक बार यह धागा टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाता। यदि उसे जोड़ने का प्रयास किया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। कवि का आशय है, कवि यह कहना चाहता है कि प्रेम भी उसी तरह है। अगर आपने एक बार विच्छेद कर लिया तो वह दोबारा पूर्ववत नहीं हो पाएगा। संबंधों में संशय रूपी दरार पड़ जाती है ना। कवि क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि आपसी मधुर संबंधों को यत्न पूर्वक बनाए रखना चाहिए। यदि यह संबंध एक बार टूट जाए तो जोड़ने का प्रयास करने पर भी मन में ग्रंथि रह जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे धागे के सिरों को जोड़ने से गांठ पड़ जाती है। अब काव्य सौंदर्य क्या है? धागा प्रेम का में रूपक अलंकार है और गांठ परिचय में
श्लेष अलंकार है। मन के अर्थ में गांठे और धागे के अर्थ में गांठ जो है ये दोनों अलग अलग है। कवि ने दोहा छंद में नीति और व्यवहार की अनुपम सीख दी है। अब आगे देखते हैं अगला दोहा हमारा क्या है। अगला है रहि मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अठलई है लोग सब, बांटिन लई है कोई। क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहा है कि रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन के दुख दर्द को अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। उस दर्द को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। लोग दूसरों के कष्ट और दुख को सुनकर मन ही मन इठलाते हैं तथा उनका मजाक उड़ाते हैं। कोई किसी का दुख नहीं बांटता। कवि का आशय यह है कि जो लोग दूसरों के दुख और कष्ट के विषय में सुनकर प्रसन्न होते हैं वे किसी का दुख कम करने का प्रयास नहीं करते बल्कि जले पर नमक छिड़कते हैं। इसलिए दूसरों के समक्ष अपने दुख को कभी व्यक्त नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात और है, आजकल की जो बात कही गई है कि अगर हम दूसरों के सामने अपनी बात रखते हैं तो मन के कष्ट जो हैं कुछ हल्का हो जाता है, दुख कम हो जाता है। लेकिन ये मध्यकाल की बात है। आजकल तो नया जो है आधुनिक काल में कहा जाता है कि दुख जितना बांटते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं, उतना ही कम होता है, खुशियां भी बढ़ती हैं उसी तरह से। अगला है एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अगाय। क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहा है, रहीमदास जी कहते हैं कि एक लक्ष्य की प्राप्ति कर लेने के बाद क्रम से अन्य सभी लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात व्यक्ति को सर्वाधिक आधारभूत एवं महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस लक्ष्य के प्राप्त होते ही उसके साथ लगे सभी लक्ष्य अपने आप स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह किसी वृक्ष की जड़ की सिंचाई करने पर उस पर लगने वाले फूल फल सभी को का पर्याप्त पोषण हो जाता है और हमें भरपूर मात्रा में फल और फूल देकर तृप्त कर देता है वृक्ष, ठीक उसी तरह जड़ समान मूल लक्ष्य की प्राप्ति होने पर अन्य लक्ष्य स्वतः ही हासिल कर लिए जाते हैं। एक और कि जो व्यक्ति इस सृष्टि के मूल परमात्मा का ध्यान करता है वह सब प्रकार के सांसारिक फलों को पाकर तृप्त हो जाता है। यानी एक ही आराध्य की आराधना करने से सारे देव प्रसन्न हो जाते हैं। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अबध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आबत यह देश। क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहा है कि रहीम जी कहते हैं कि चित्रकूट इतना मनोरम एवं शांति प्रदान करने वाला प्रदेश है कि जिस व्यक्ति पर भी विपत्ति आती है वह इसी प्रदेश में शांति पाने के लिए चला आता है। अयोध्या के राजा राम भी विपत्ति काल में इसी प्रदेश में चले आए थे। इस दोहे में चित्रकूट के मोहक प्राकृतिक सौंदर्य को सामने लाने की कोशिश की गई है, चित्रकूट की महिमा को बताने की कोशिश की गई है। आगे देखते हैं कि दीरक दोहा अर्थ के, आखर थोरे आहि, ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमटी कूद चढ़ी जाए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखिए इसमें मैं अर्थ बताऊंगा कुछ ना कुछ। दीर्घ यानी लंबा, बड़ा, है ना, विस्तृत अर्थ, यानी अर्थ का यानी विस्तृत का विशाल बड़ा अर्थ वाला। आशय आखर अक्षर, थोड़े यानी थोड़े, आही होते हैं, नट कलाकार, कुंडली घेरा, कुंडली यानी रिंग को भी कहते हैं, रिंग को, घेरा रिंग को कहते हैं, सिमट सिकुड़ कर, सिमटना, कूदी कूदना, चढ़ी यानी निकलता है। अर्थात कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि रहीम जी कहते हैं कि अत्यंत थोड़े से अक्षर वाले छंद के अंतर्गत बहुत गहरा एवं व्यापक अर्थ छिपा होता है। जिस प्रकार एक कुशल नट या बाजीगर अपने शरीर को सिमटाकर छोटे मुंह वाली कुंडली यानी रिंग के बीच से कुशलतापूर्वक निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार कुशल दोहाकार सीमित शब्दों के माध्यम से बहुत गहरा और मर्म स्पर्शी अर्थ भर देता है। ये है यानी दोहे की विशेषता बताई गई है। अगला क्या है कि धनि रहीम जल पंक को,
लघु जी पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहा है कि कीचड़ का जल समुद्र के जल से अधिक महान है, जिसका पानी पीकर छोटे जीव तृप्त हो जाते हैं। समुद्र की महानता या बड़प्पन किस काम की, जो संसार के प्राणियों की प्यास ही नहीं बुझा पाता है। संसार के प्राणी समुद्र के पास जाकर भी प्यासे ही लौट जाते हैं, उसकी प्यास नहीं बुझ पाती। कवि का आशय यह है, जो व्यक्ति किसी के काम आए वही महान होता है। अगला देखते हैं कि नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझऊ कछु न देत। क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहा है कि जिस प्रकार नाद की स्वर लहरी पर प्रसन्न होकर हिरन अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति की कला पर मुग्ध होकर मनुष्य उसकी कल्याण कामना करते हुए प्रेम पूर्वक धन अर्पित कर देता है। परंतु जो मनुष्य किसी की कला पर प्रसन्न होकर भी उसे कुछ नहीं देता, वह मनुष्य पशु से भी गया गुजरा है, निम्न होता है पशु से भी गया हुआ। ते रहीम पशु से अधिक, यानी पशु से भी वह गया गुजरा है। कवि का आशय है कि मनुष्य को कला की कद्र करनी चाहिए। जी, कला की कद्र करनी चाहिए। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि बिगड़ी बात बनय नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। रहीमदास जी क्या कहते हैं? रहीम अपने इस नीति परक दोहे में कहते हैं कि एक बार जो बात बिगड़ जाती है वह लाख कोशिश करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाती। जिस तरह एक बार दूध फटने के बाद उसे कितना भी मथा जाए, उसे माखन नहीं बना सकते। उसके पनीर तो बना सकते हैं, लेकिन माखन नहीं बना सकते। ठीक उसी प्रकार जब किसी से एक बार संबंध खराब हो जाता है, संबंध बिगड़ जाता है, तो दोबारा उसे ठीक पहले की तरह नहीं कर सकते। आधारभूत गलती हो जाए तो कितना भी प्रयास क्यों न किया जाए, वह पहले जैसा पूर्ववत संबंध नहीं हो पाता है। यानी कि हमें हमेशा सोच समझकर कोई भी बात बोलनी चाहिए। अपने दोस्तों को या अपने माता पिता से तो हमें पूरे आदर के साथ बात करनी चाहिए। दूसरों से भी, किसी से भी हम बात करते हैं तो हमें पूरी तरह से सोच समझकर। बच्चे, जब हमारे जवान से अगर कोई बात निकल जाती है और ठीक उसी तरह कमान से अगर तीर निकल जाए तो वो दोनों वापस नहीं हो सकता। दोनों अपने जो है वो गहरा आघात पहुंचाता है। आगे देखते हैं, करे रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आबे सुई, कहा करे तलवार। करे कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि रहीम अपने इस दोहे में कहते हैं कि बड़े अर्थात शक्तिशाली को सामने देखकर छोटे अर्थात कमजोर की उपेक्षा या उसको त्याग नहीं देना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जहां सुई काम आती है वहां तलवार क्या कर सकती है, और इसी तरह जहां तलवार जो काम कर सकती है वह सुई वहां क्या कर सकती है। दोनों वस्तुओं का अपना एक महत्व है। सभी व्यक्ति का अपना अपना एक अस्तित्व है और उसका एक महत्व भी है सबके जीवन में। दोहे के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि इस संसार में मौजूद सभी का अपना अपना महत्व है, सबका अपना अपना कार्य है, कोई दूसरे का स्थान नहीं ले सकता। इसलिए महान एवं बड़े लोगों को देखकर लघु या छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका कार्य कोई अन्य नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही पते की बात है ये। रहीमन निज संपत्ति बिना, कऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। क्या कह रहा है कवि यहाँ पर? कवि कह रहा है कि अपनी संपत्ति को बचा कर रखिए, क्योंकि जब आप अपनी मुसीबत में रहेंगे तो आपकी जो अपनी संपत्ति है वही आपकी सहायता, उसी से आप मुक्ति पा सकते हैं, वही सहायता कर सकता है आपको। क्या कह रहा है? कह रहे कि रहीम जी कहते हैं कि बिना निजी संपत्ति के किसी भी विपत्ति का सामना नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी भी प्रकार की विपत्ति या संकट आने पर व्यक्ति की जो अपनी संपत्ति ही काम आती है।
जैसे बिना पानी वाले कमल को अनेक कोशिशों के बाद भी सूर्य भी नहीं बचा सकता। कवि का आशय है, यदि कमल का आधार पानी ही नहीं रहे तो सूर्य उसकी रक्षा किस भी भांति नहीं कर सकता, किसी भी तरह से नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार बिना निजी संपत्ति वाला व्यक्ति का कोई भी विपत्ति या संकट में सहायता नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। आगे क्या कह रहा है कवि? आगे कह रहा है, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। कवि क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं कि यह कहना चाहते हैं कि पानी का अत्यधिक महत्व है और इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। कवि ने यहाँ पानी शब्द का प्रयोग 3 संदर्भ में किया है, मोती, मनुष्य एवं चून। कवि का कहना है कि पानी अर्थात चमक के बिना मोती व्यर्थ है, पानी अर्थात सम्मान के या इज्जत के बिना मनुष्य व्यर्थ है और बिना पानी के आटा व्यर्थ है। यहाँ कवि पानी की महिमा का बखान करते हैं, उसके महत्व को अलग अलग संदर्भों में रेखांकित करते हैं। तो इसमें कवि ने दूसरी जो पंक्ति है उसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें इस पानी का अर्थ जो है वो 3 है। मोती के अर्थ में चमक, मनुष्य के अर्थ में इज्जत और चून के अर्थ में साधारण जल। और उसी तरह से जो पहली पंक्ति है, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, यानी यहाँ जो पानी का 2 बार प्रयोग है, दोनों बार भिन्न अर्थ है और यहाँ पर यमक अलंकार है। दूसरी पंक्ति में श्लेष अलंकार है और पहली पंक्ति में यमक अलंकार है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको जो बताना चाहता हूं, रहीम के दोहे में ऐसे 2 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला जो होगा, 2 दोहे दे दिए जाएंगे या 3 दोहे दे दिए जाएंगे और उससे आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा तरीका क्या है कि आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और सीबीएसई ने पैटर्न को चेंज कर दिया है, बदल दिया है और वह प्रश्न पूछने का तरीका, पहले 3-3 अंक के प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब 2-2 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे 2 अंक वाले भी प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो दोनों तरह के मैं प्रश्न रखने जा रहा हूं, लेकिन वो अगले वीडियो में, क्योंकि इसमें वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए यहां पर सिर्फ दोहे और उसकी व्याख्या रखी है। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं, अगले वीडियो की मैं तैयारी करने जा रहा हूं। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और विदा मांगता हूं।